तो हम लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को साथ लेके जाना है, पाकिस्तान के अच्छे इदारों को साथ लेके चलेंगे तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद होगा। अपने लोगों को गिराते नहीं, अपने लोगों को साथ मिलाते हैं। ये इंसान को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने अपने इदारों को मजबूत खुद करना है, खुद करेंगे, हिम्मत देंगे उनको, लड़ाना नहीं आपस में। ठीक है, ये अगला फिर शेर सुने। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐसा नौकर ना, ये है नौकरी, यहाँ पे गुलामी करनी बनती है ना, क्योंकि रब खुश, इस्लाम खुश। ये ले, ये हमद, ये जनरल हमीद गुल साहब, माशाल्लाह, बार बार उनकी वीडियो आ जाती, देखें यानी मैंने कैसा मोहब्बत की हुई है। देखा है इनका वही बयान है, जिस दिन किसी मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफ लाइन बंद करने की कोशिश की तो सारे यहूदी जन इकट्ठे हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, क्या बात है। देखिए जो बात कर गए ऐसे नहीं की उन्होंने। अगली बात 9 बजे रात को ये सब लोटे 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 करचे चच्चे हैं, इनको छोड़ें। ठीक है, तो ये जो वीडियो ये सुने, पाकिस्तान के हमारे जो क्या कहते हैं कि जर्नैल हैं, उनकी बातें हैं, कुछ आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो सुने, साथ में स्पीच करता हूँ, बताते हैं। हमने लड़ाना नहीं है, अपनी वाम और आर्मी को हमने एक जगह पे रख के लेके जाना है। ये इंसानों का काम है, हम अपने लोगों को लड़ने नहीं देंगे, लड़ाना शैतानों का काम है बस। ठीक है, चलें जी, ये आने लगी है वीडियो, पर शुरू करते हैं। देवबंदी शिया सुन्नी, हाँ जी, छोड़ें इनको। तरीके निर्वाचन ये ले, रहा था। मैं अपने वालिद से ये जरा हमीद गुल साहब की बात। जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, जबकि ज़ियाउल हक ने उसी भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि जनरल ज़ियाउल हक दर पर्दा कादियानी थे। जनरल हमीद गुल को जिहादी अफगानिस्तान के हीरोज में शुमार किया जाता है। सारी जिंदगी देवबंदी और जिहादी ग्रुपों के साथ इत्तेहाद बनाने वाले जनरल हमीद गुल दीनदार हलकों में हमेशा ही फेवरेट थे। हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला हमीद गुल एक वाकया सुनाते हैं कि मेरे बचपन में राजा बाजार रावलपिंडी से मौलाना आजम तारिक का काफिला गुजर रहा था। मैं अपने वालिद से पूछने लगा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया, बेटा जैसे तुम्हारा बाप फौज का जर्नैल हमीद गुल है, वैसे ही ये इस्लाम का जर्नैल आजम तारिक है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हुआ करते थे। हनफी देवबंदी मसलिक के पैरोकार जनरल फजले हक को उनके क्रिटिक ड्रग लॉर्ड के अलकाबात से नवाजते थे, और वैसे भी उस दौर में पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी, मुनशियात और क्लाशनकोव कल्चर परवान चढ़ रहा था। अगस्त 1988 में तहरीके निफाज़े फ़िक़्ह जाफिया के सरबरा अलामा सैयद आरिफ हुसैन अल हसैनी को पेशावर में कत्ल कर दिया गया, तो शियों ने इसका इल्जाम जनरल फजले हक पर लगाया। इस कत्ल के ठीक 3 साल बाद जनरल साहब को भी गोलियों से भून डाला गया। बताया जाता है कि जब वजीर आजम नवाज शरीफ जनरल फजले हक के जनाजे में शिरकत के लिए पेशावर पहुंचे, तो वहां सिपाही सहाबा के हजारों कारकुनान शिया काफिर के नारे लगाते रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ ये नारे सुनकर खामोश रहे। दीन के नाम पर सियासत करके इक़्तिदार तक पहुंचने वाले नवाज शरीफ ने 14 मार्च 1992 को जनरल जावेद नासिर को ISI का डायरेक्टर जनरल लगा दिया। हनफी देवबंदी मसलिक के जनरल जावेद नासिर नवाज शरीफ के साथ तबलीगी जमात में सारोज़ा लगा चुके थे, और शायद जनरल साहब की दीनदारी और तकवा को देखते हुए उन्हें ये मनसब सौंपा गया। अपने इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर ने बताया कि मैं पाकिस्तान की अस्करी तारीख का इकलौता जर्नैल हूँ जिसकी सर्विसेज के दौरान दाढ़ी थी।
میں سینئر موسٹ جنرل تھا اور مجھے آرمی چیف بنائے جانے کی آفر بھی ہوئی، لیکن میرا جواب تھا اٹس ٹو لیٹ ناؤ، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا مجھے اب کوئی بھی عہدہ مرغوب نہیں کر سکتا۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہوتا ہے جناب جب اسلام کی راہ میں چل پڑتے ہیں نا، پھر وہ عہدوں کی طرف نہیں بھاگتے، پھر وہ سیدھی لائن پہ آ جاتے ہیں۔ اب سب یہ دیکھیں یہ بھی جرنیل ہے، یہ سنیں۔ پر لگے سفید داڑھی والے بابا جی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ موصوف ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر ہیں۔ واہ سبحان دوستو، اللہ۔ صرف جنرل جاوید ناصر وہ اکلوتے جرنیل نہیں جنہوں نے خود کو تبلیغی جماعت کے لیے وقف کیا، بلکہ اس لسٹ میں کئی دیگر فوجی افسران بھی واہ شامل جی ہیں۔ واہ، چند کیا بات سیکنڈز میں دشمن بھارت کے 5 ہنٹر لڑاکا طیاروں کو راکھ کا ڈھیر بنانے والے پاک فضائیہ کے شاہین MM عالم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دین کے قریب ہوتے چلے گئے۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، انہوں نے دعوت تبلیغ کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا اور وہ دیوبندی مسلک کی تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر پر رہتے۔ وہ افغان جہاد کے بھی بڑے حامی تھے۔ درویش صفت انسان MM عالم اکثر مطالعے میں مگن رہتے اور انہوں نے گھر میں 3000 کے قریب کتابیں جمع کر رکھی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے بعد بالترتیب مرزا اسلم بیگ، آصف نواز جنجوعہ، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، پرویز مشرف، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل رحیل شریف آرمی چیف بنے، جو سارے کے سارے سنی العقیدہ مسلمان ہیں۔ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی سنی مسلمان ہیں، تاہم ان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے ہمیشہ کنفیوژن پھیلائی جاتی رہی ہے۔ نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے